हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में हम करेंगे कैनवा। तो कैनवा क्या होता है, इसके थोड़े से एग्जांपल लेंगे, कैसे वर्क करता है एंड किस चीज़ के लिए वर्क करता है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ कैनवा। तो कैनवा क्या होता है? कैनवा एन ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइन प्लेटफॉर्म जिसपे आप अपने जो डिज़ाइन करते हो, क्या क्या डिज़ाइन करते हो, सोशल मीडिया की पोस्ट, रिज्यूम्स एंड प्रेजेंटेशन एंड पोस्टर्स आप डिज़ाइन करते हो। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है? सिंपल ड्रैग एंड क्रॉप इंटरफेस। इसमें क्या करते हो? आप ड्रैग करते हो, क्रॉप करते हो, ये सब चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं। ओके, एंड किसके लिए यूज़ होता है? पोस्ट, रिज्यूम, प्रेजेंटेशन एंड पोस्टर्स, इसके लिए आपका ये जो कैनवा है ये यूज़ होता है। इट इज़ एन ऑनलाइन ग्राफिक डिज़ाइन प्लेटफॉर्म। ओके, इसके बाद यहाँ पे है वाई कैनवा इज इम्पॉर्टेंट। तो कैनवा जो होता है वो इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? फ्री टेम्पलेट्स होते हैं इसके अंदर, आप रेडी टू यूज डिज़ाइन की, मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन ऑलरेडी प्रीमेड दिए हुए होते हैं, बस आपको उसको यूज़ करना है ना, आपको उसको अप्लाई कर देना है। आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है, लाइक टाइटल आपने उसमें लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल यू आर मेकिंग अ थंबनेल, तो आप उसके लिए उसके टाइटल लगा दो, अपलोड मतलब पिक्चर्स लगा दो एंड थोड़ा डिज़ाइन वगैरह चेंज कर दो। वो बस आपको इतना करना होता है कैनवा में, और आपको फ्री में आपके जो प्रीमेड आपके जो टेम्पलेट्स हैं वो आपको दिए होते हैं। उसके बाद इजी फॉर बिगनर की आप इसके अंदर कोई आपको स्किल्स नहीं चाहिए, वो आपको पता ही होता है कि इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें टाइप करना है, इसमें मुझे ये लिखना है। तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको समझना है। इट इज़ वेरी इजी फॉर द बिगिनर्स। ओके, इसके बाद है कोलैबोरेशन। तो अगर आप कोई टीम वर्क कर रहे हो कुछ ऐसे, तो इसके लिए आप कैनवा का यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई पोस्ट बनानी है, कोई रिज्यूम क्रिएट करना है, तो वो आप उसके लिए कैनवा का यूज़ कर सकते हो। देन यू हैव क्विक डिज़ाइन। तो क्विक डिज़ाइन से क्या होता है? अगर आप इससे मान लो आपको पोस्टर बनाना है, कोई फ्लायर बनाना है, इन्फोग्राफिक, आपको इन मिनट्स में आप फटाफट अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, रिज्यूम है, पोस्टर है, वो क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैनवा। उसके बाद यहाँ पे कैनवा इंटरफेस। तो कैसा होता है ये? तो आपका ये क्या होता है? होम डैशबोर्ड यहाँ पे आपको दे रखा है, होम डैशबोर्ड। तो आपको वहाँ पे क्या दे रखे होते हैं? टेम्पलेट्स एंड प्रोजेक्ट्स दे रखे होते हैं। एडिटर टूल बार जो होता है वो टॉप पर होता है, जहाँ पे आपको टेक्स्ट, एलिमेंट्स एंड अपलोड्स वगैरह दे रखे होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका सेंटर में जो होता है, वो सेंटर में आपका मेन वर्क एरिया होता है, जहाँ पे आप कोई भी काम, कोई भी एडिटिंग करते हो तो वो उसमें आपको शो करती है। ओके, उसके बाद साइड बार है, लेफ्ट में अगर आपको दिखेगा टेम्पलेट्स, फोटोज है, आप ऑडियोज वगैरह, वीडियोज, एलिमेंट्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हो। तो ये आप किससे कर सकते हो? ये आपका कैनवा का इंटरफेस होता है कि आपने पहले यहाँ पे टॉप पे आपको दिखेगा टेक्स्ट, एलिमेंट्स, अपलोड्स है, डैशबोर्ड आपका ऐसे पूरा दिखेगा, जहाँ पे आपको पूरी स्क्रीन दिख रही होगी। ये आपका जो वर्क एरिया होता है जहाँ पे आप काम करते हो। साइड बार में आपको दिखेगा लेफ्ट में क्या क्या दे रखा होता है? टेम्पलेट्स, फोटोज, ऑडियो एंड वीडियोज, ये सब दे रखा होता है आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है की फीचर्स। तो की फीचर्स क्या होते हैं? देखिए, टेम्पलेट्स होते हैं यहाँ पे, आप मेन आप इसमें क्या क्या आप कर सकते हो, है ना। तो बेसिकली इसमें आप टेम्पलेट्स वगैरह यूज कर सकते हो फॉर सोशल मीडिया, रिज्यूम एंड फ्लायर्स। ठीक है, ड्रैग ड्रॉप मतलब कि आप इसमें टैग्स ऐड कर सकते हो, शेप ऐड कर सकते हो, आइकन्स वगैरह अगर आपको ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो। स्टॉक लाइब्रेरीज होती है, इसमें आपके पास फ्री फोटोज है जो आप इंसर्ट कर सकते हो, ग्राफिक्स एंड वीडियोज आप उसमें फ्रीली इंसर्ट कर सकते हो। आपके पास बहुत सारी वहाँ पे लाइब्रेरी आपको दे रखी होती है जो फ्री होती है। ब्रैकेट वगैरह, जैसे कि मान लो आपको फॉन्ट प्ले चाहिए, आपको कलर चाहिए, लोगो चाहिए, आप ये प्रो वर्जन में आपको दिए जाते हैं। ब्रैकेट जो होता है ना, प्रो वर्जन में होता है कि लोगोज वगैरह आपको इंसर्ट करने हैं, तो आप उसके लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, राइट। उसके बाद एनिमेशन है, तो मोशंस आपको दे रखे होते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट पे यूज करते हैं, वो सब आप यहाँ से एनिमेशन आप इंसर्ट कर सकते हो उस पर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कैनवा वर्सेस इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप। तो मतलब कि इलस्ट्रेटर आपको पता है क्या होता है, जिसमें हम लोगोस वगैरह डिजाइन करते हैं। फोटोशॉप में हम फोटो एडिटिंग करते हैं। कैनवा में हम थंबनेल, पोस्टर, फ्लायर्स, अगर आपको ये सब बनाना है तो आप कैनवा से बनाते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा उसका बता रखा है कि क्या होता है। तो कैनवा जो होता है वो इजी एंड फास्ट एंड टेम्पलेट बेस्ड होता है, कि अगर आपको कोई टेम्पलेट बनाना है तो उसके लिए आप कैनवा का यूज करते हो। ठीक है, ईजी होता है एंड फास्ट होता है। इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप जो होता है वो थोड़ा प्रोफेशनल एंड एडवांस होता है। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ प्रोफेशनली करना है या एडवांस एडिटिंग करनी है, उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो? इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप का यूज़ करते हो। देन यहाँ पे कैनवा इज बेस्ट फॉर बिगनर एंड क्विकली प्रोजेक्ट की बेस्ट है। आप अगर आप बिगनर हो, उसमें आपको सब कुछ दे रखा होता है, टेम्पलेट प्री मेड होता है, बस आपको उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी होती है, लाइक टेक्स्ट अगर ऐड कर दिया, पिक्चर्स वगैरह ऐड कर दी, लोगोस वगैरह ऐड कर दी, ये सब आपका कैनवा में हो जाता है। तो इलस्ट्रेटर एंड फोटोशॉप जो होता है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होता है, और जो कैनवा होता है इट इज़ फॉर बिगिनर्स। ओके, तो ये हो गया इसके बीच में डिफरेंस। इसके बाद यहाँ पे फाइल फॉर्मेट। तो आप कौन सी फाइल में अपनी जो पीएनजी से ये सब फाइल फॉर्मेट में आप इसको ओपन कर सकते हो कैनवा। तो पीएनजी वो जो है आपका सपोर्ट करता है, जो सोशल मीडिया पे शेयरिंग के लिए। पीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ओके, जेपीजी की आपको मुझे बतानी है फुल फॉर्म कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बतानी है जेपीजी की फुल फॉर्म। ओके, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल। आपको ये भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बतानी है कि इसकी क्या होती है। अब इससे क्या होता है? रिज्यूम, फ्लायर एंड प्रिंटेबल फाइल्स आप इससे बना सकते हो, एंड आप उससे फाइल फॉर्मेट सेव कर सकते हो, एंड आप वहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हो।
और वहाँ पे क्या होती है MP4 एंड GIF, आप इसको इंसर्ट कर सकते हो वीडियो एनिमेशन के लिए, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो कौन कौन सी यहाँ पे JPG, PNG, PDF एंड MP4 आपकी और GIF आपके वीडियो एंड एनिमेशन के लिए यूज़ होता है, ऑडियो वगैरह के लिए। ओके, देन यू हैव एग्जाम्पल प्रोजेक्ट। तो आपको एग्जाम्पल दे रखा है कि मतलब आप ऐसे क्रिएट करिए, दिखाओ इंस्टाग्राम पोस्ट। तो आप उसके लिए क्या बनाओगे, पहले आप अपना उसका पेज बनाओगे, उसमें टेक्स्ट ऐड करोगे, कुछ एनिमेशन ऐड करोगे, ओके, अपलोड्स पिक्चर्स वगैरह ऐड करोगे। तो आपको ये करके एक बार ट्राई करना चाहिए, उसके अंदर आप एक बार इसको ट्राई करके मुझे बताना बना या नहीं बना। कोई डाउट होता है तो आप पूछ लेना। उसके बाद यहाँ पे एडवांटेज एंड लिमिटेशंस दे रखी है। जैसे एडवांटेजेस क्या है, इजी टू यूज़, आप फटाफट इसको यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई भी ऐसी एडिटिंग नहीं है जो आपको ना आती हो, जैसे ऑप्शंस नहीं है जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो, समझ ही नहीं आ रहे हो। टेक्स्ट लिखा होता है, इफेक्ट्स होते हैं, शेडोज आप लगा सकते हो, इतने सारे इफेक्ट्स होते हैं, पढ़ के आप समझ सकते हो कि अच्छा से ये करना है, ऐसे ये करना है। उसके बाद टाइम सेविंग, आपको प्रीमियम टेम्पलेट्स दे रखे होते हैं, आपको खुद कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, आपको इतने सारे टेम्पलेट फ्री दिए होते हैं, ना कि प्रीमियम वाले, ताकि आप उसको यूज़ कर सको और उसी में आप कुछ चीज़ें इंसर्ट कर सको। अब फ्री टेम्पलेट्स वही चीज़ आ गई कि आप उसमें फ्री टेम्पलेट्स यूज़ कर सकते हो एंड आपको टाइम जो है आपका वो भी सेव होगा, राइट। लिमिटेशंस क्या है कि लिमिटेड कस्टमाइजेशन, कि आप इसमें लिमिटेड कस्टमाइजेशन कर सकते हो, आपको जितना चाहिए, अब उन्होंने जितना दे दिया आपको उतना आपको करना होगा। अब आप उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो वो बहुत ओवर लगेगा, तो लिमिटेड कस्टमाइजेशन होती है इसके अंदर। उसके बाद नॉट फॉर एडवांस डिज़ाइन, तो मतलब कि डिज़ाइन जो ये आपको देते हैं वो एडवांस्ड नहीं है, वो बहुत ही बेसिक है, बहुत फॉर बिगिनर्स है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो गया एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। नाउ यहाँ पे कंक्लूजन दे रखा है, कैनवा इज बिगिनर फ्रेंडली डिजाइनर टूल, कि आपका ये ऑनलाइन डिजाइन टूल तो है बट ये फॉर बिगिनर्स है, कि बिगिनर्स लोग इसको यूज कर सकते हैं ताकि वो थोड़ी अपनी डेवलपमेंट कर सके, अपना कुछ अपना दिमाग लगा सके, कुछ अच्छे से कर सके। ओके, उसके बाद बेस्ट फॉर क्विक प्रोजेक्ट्स एंड सोशल मीडिया पोस्ट, कि अगर आपको अपनी सोशल मीडिया की पोस्ट बनानी है एंड कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह क्रिएट करने हैं तो आप उससे कर सकते हो। किससे कर सकते हो, कैनवा इज बेस्ट फॉर बिगिनर्स। ओके, उसके बाद यहाँ पे दे रखा है सेव टाइम विद टेम्पलेट एंड ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली आपको ड्रैग करना होता है और छोड़ देना होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पिक्चर है, आप उसको ड्रैग करोगे यहाँ पे और ड्रॉप कर दो तो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। ये चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं। सेव टाइम, मतलब आपका टाइम जो है वो सेव करता है विद टेम्पलेट्स, कि आपको दे रखे होते हैं टेम्पलेट्स एंड आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कुछ ऐसे ही नहीं कि इंसर्ट करना है, यहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा, वहाँ इंसर्ट करना पड़ेगा, बस आपको उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ओके, सो या दैट्स इट। ये था आपका कैनवा के बारे में इंट्रोडक्शन। अगर आपको कैनवा से रिलेटेड कोई भी डाउट है आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।